हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो प्लेन एंड लाइन में एक लास्ट टॉपिक और बचा है, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो टॉपिक क्या है हमारा कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर दो लाइन का इंटरसेक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। ऐसे ही जब दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है, एक लाइन मिलती है। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं वो कैसे आएगा। मैं क्या करता हूँ, पहले तो दो प्लेन बना देता हूँ। ठीक है, दो प्लेन में कुछ इस तरीके से बनाता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना लेते हैं इसको। ये मैंने दो प्लेन बना लिए, डन। ये प्लेन बना दिए दो। अब इस प्लेन में देखो, ये जब ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से मान लो कि ये वाली लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये जो लाइन है हमारे पास, दिस इज इंटरसेक्शन लाइन, डन। मुझे क्या करना है, ये लाइन का मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो मैंने इसको बोल दिया कि ये हमारे पास P1 है और ये मेरे पास क्या है, P2 है, डन। अब जैसे प्लेन 1 का इक्वेशन अगर मुझे लिखना है तो प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0। ऐसे ही प्लेन 2 का इक्वेशन लिख लेता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। ये मैंने क्या कर दिया, दोनों प्लेन का इक्वेशन लिख दिया। अब देखो बच्चों, क्या करना है मुझे कि जैसे ही प्लेन बने तो इसका मुझे अगर नॉर्मल निकालूंगा तो वो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस इज़ परपेंडिकुलर n1। और ऐसे ही यहाँ पे अगर नॉर्मल निकालूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, दिस इज़ n2 वेक्टर, डन। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, दोनों के नॉर्मल वेक्टर निकाल दिए। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना, डन। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन के इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, मैं लेट यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, लेट दिस पॉइंट इज ए। क्या करते हैं, एक ए पॉइंट ले लेते हैं, कोई कोऑर्डिनेट से लिए एक्स वाई जेड, ठीक है, एक पॉइंट ए ले लिया। अब ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये क्या कर रहा है, इस प्लेन में लाई कर रहा है। लेट P1 ले लिया मैंने, P1 में लाई कर रहा है। अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन में क्या करता हूँ मैं, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लेता हूँ, लेट डी वेक्टर बोल देता हूँ उसको, दिस इज डी वेक्टर, डन। अब देखो कि कहने का मतलब क्या है कि इसको हम किस तरीके से निकालेंगे कि ये जो लाइन है, ये वाली, अब ये जो लाइन है इसमें जो पॉइंट है, ए पॉइंट एक। अब मैंने बोल दिया कि ये जो पॉइंट ए है वो ए पॉइंट P1 प्लेन में लाई कर रहा है, डन। सुनना अच्छे से कि जो पॉइंट ए है वो P1 प्लेन में लाई कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो जो डी वेक्टर है हमारा, डी वेक्टर मतलब जो लाइन की डायरेक्शन में जो हमारा डी वेक्टर है वो भी प्लेन 1 में लाई करेगा, बिल्कुल करेगा, प्लेन 1 में होगा। तो अगर ये प्लेन 1 में है तो जो डी वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर, होगा या नहीं होगा, सोच के देखो। भैया दो प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन से उनके पास, उनके इंटरसेक्शन की क्या आया, लाइन आई, ठीक है, लाइन आई। तो अब क्या होगा लाइन में कि मेरे पास यहाँ पे मैंने इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया ए। अब मैंने बोल दिया कि जो पॉइंट मैंने ए लिया है वो प्लेन 1 में लाई कर रहा है। तो पॉइंट ए प्लेन 1 में लाई कर रहा है तो जो हमारा डी वेक्टर है विच इज पैरेलल टू लाइन, डी वेक्टर जो है वो क्या होगा, वो भी P1 में लाई करेगा। अब P1 में लाई करेगा तो डी वेक्टर जो है वो जो ये n1 वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ कि जो डी वेक्टर है विच इज़ परपेंडिकुलर टू n1 वेक्टर। आई बात समझ। ऐसे ही अब ए पॉइंट जो है वो प्लेन 2 वेक्टर में भी लाई करेगा। क्या करेगा, प्लेन 2 वेक्टर में भी लाई करेगा। देखो इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये जो लाइन है हमारी, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो जो पॉइंट है वो दोनों के दोनों प्लेन में लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये जो ए पॉइंट है वो प्लेन 2 में भी लाई कर रहा है। अब प्लेन 2 में लाई कर रहा है तो दैट मीन्स कि जो डी वेक्टर है वो प्लेन 2 में भी लाई करेगा, डी वेक्टर भी प्लेन 2 में लाई करेगा। और जो डी वेक्टर है वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, n2 वेक्टर के। n2 वेक्टर क्या है, जो प्लेन 2 है उसका क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। अब ये जो n2 वेक्टर है वो इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो डी वेक्टर है इस प्लेन 2 में ही लाई कर रहा है। अब प्लेन 2 में ही लाई कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डी वेक्टर है वो n2 वेक्टर के परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डी वेक्टर है विच इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू n2
वेक्टर। नाउ एक वेक्टर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, डी वेक्टर n1 के भी परपेंडिकुलर है और n2 के भी परपेंडिकुलर है। अगर ऐसा है तो मुझे d1 मतलब डी वेक्टर निकालना है, तो हम उस केस में क्या करते हैं, दोनों के परपेंडिकुलर है तो डी वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो वो मेरे पास कैसे आ जाएगा, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। मतलब इन दोनों वेक्टर का जब मैं क्रॉस करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक डी वेक्टर मिल जाएगा। अब लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेक्टर चाहिए उस लाइन के डायरेक्शन में, तो डी वेक्टर मेरे पास कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा कि दोनों प्लेन की नॉर्मल्स का हम प्रोडक्ट निकाल देंगे, डन, मतलब क्रॉस निकाल लेंगे तो मेरे पास डी वेक्टर आ जाएगा। अब क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल, मेरे पास क्या दे रखी है, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, तो दो प्लेन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब बात यह है कि दो प्लेन की इक्वेशन को हम सॉल्व करें कैसे, हमारे पास तो यहाँ पे कितने, 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन ऐसा तो हमने कभी सॉल्व करना सीखा ही नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड में से क्या करेंगे, किसी भी एक को हम 0 रख लेंगे। क्या करेंगे, किसी भी एक को 0 रख लेंगे, किसी को भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, डिपेंड ऑन क्वेश्चन में किस तरीके की लैंग्वेज दी गई है या क्या पूछा गया है, ठीक है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। फिलहाल हम क्या करते हैं, जेड को 0 कर लेते हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जेड को 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास जो प्लेन की इक्वेशन है डेट P1 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y, z 0 हो गया, क्या आ जाएगा, प्लस d1 बराबर 0। नेक्स्ट P2, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस d2 बराबर 0। इस तरीके से क्या आ गया, मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। अब इसे तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ से x1 मतलब x और y निकाल लेंगे, x और y आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, 0 तो है ही सही, तो वो जो कोऑर्डिनेट्स मतलब जो पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x y की वैल्यू आ जाएगी और 0। इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया दोनों प्लेन का। आई बात समझ, डन। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि लेट L बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब ये दो प्लेन का क्या है, L लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। और क्या बोल रखा है कि इफ L मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन हमें क्या बताना है, कॉस अल्फा बताना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखते हैं कि पहले तो मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। लेट P1 मेरे पास प्लेन दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस z -1 बराबर 0, और प्लेन 2 क्या दे रखा है, प्लेन 2 इज x प्लस 3y प्लस 2z -2 बराबर 0। ये मेरे पास दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम डी वेक्टर निकाल लेंगे पहले, मतलब उस डायरेक्शन में एक वेक्टर निकाल लेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं, डी वेक्टर बराबर अभी हमने पढ़ा था कैसे निकालेंगे, n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर से। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, n1 वेक्टर कितना आ जाएगा, n1 वेक्टर प्लेन 1 से कितना आएगा बच्चे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से k कैप, डन। ऐसे ही n2 वेक्टर निकाल लेंगे। n2 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, विच इज़ i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। मेरे पास दो वेक्टर आ गए। नाउ डी वेक्टर निकालना है, डी वेक्टर इन दोनों का क्रॉस है तो कितना हो जाएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू इन दोनों का क्रॉस कर देंगे, कितना आ जाएगा i j k। आई होप सबको क्रॉस करने तो काफ़ी अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि अब तो हम ऑब्वियसली एंड वाला टॉपिक कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 1 1 3 2, डन। तो यहाँ से इसका क्रॉस करेंगे तो मेरे पास डी वेक्टर कितना आएगा, यहाँ से आई कैप के लिए करेंगे तो आई कैप के लिए कितना होगा 6 और 3, 6 में से 3 तो 3 आई कैप माइनस जे कैप के लिए निकालेंगे तो 2 × 2 4 -1 इज़ 3 तो 3 जे कैप। के कैप के लिए निकालेंगे तो के कैप के लिए कितना हो जाएगा 6 एंड -3 तो अगेन 3 तो प्लस 3 के कैप। तो मेरे पास जो डी वेक्टर है वो कितना आ गया, 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 3k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया, डी वेक्टर आ गया, मतलब उस लाइन की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ गया। अब देखो बच्चों, आप पहले तो ये देखो कि हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है। और वो जो एंगल है वो L मेक्स एन एंगल अल्फा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन है वो क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है, वो एंगल निकालना है।
तो जब मुझे एंगल निकालना है तो मुझे लाइन की जो इक्वेशन है, वो जो लाइन की इक्वेशन है, उस इक्वेशन की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा तो डायरेक्ट इस वेक्टर से काम हो जाएगा, डी वेक्टर से, मतलब उस लाइन की डायरेक्शन में जो वेक्टर है इससे काम हो जाएगा। तो बस अब मुझे क्या करना है कि जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है उसके साथ जो वेक्टर है वो कितना आएगा हमारे पास, लेट वो क्या आएगा, आई कैप ही तो आएगा। कितना आएगा, आई कैप आएगा। तो ये डी वेक्टर और ये आई कैप, इन दोनों का क्या करना है, मुझे डॉट करना है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है, मतलब एंगल निकालना है। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो डी वेक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब डी वेक्टर डॉट आई कैप, एंगल ऐसे निकालते हैं, कॉस अल्फा ऐसे निकालते हैं, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ, इसको ऐसे बोल देता हूँ, आई कैप। तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, दोनों का डॉट करेंगे कितना आएगा, दिस इज आई कैप एंड ये कितना हो जाएगा 3 आई कैप। तो कितना हो जाएगा, टोटल 3 हो गया ऊपर, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 9 प्लस 9 डॉट, इसका मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से कॉस अल्फा हमारे पास कितना आ गया 3 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 27 रूट 27, और 27 का रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन 3 रूट 3, यही आएगा, दिस इज 3 रूट 3, यस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉस अल्फा हमारे पास कितना आ गया, बराबर 1 बाय रूट 3। तो क्या यही हमें निकालना था कॉस अल्फा, तो हमारा कॉस अल्फा का आंसर कितना है 1 बाय रूट 3। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। डन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ़ L1 इज़ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स, मतलब L1 जो है वो इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, एंड L2 इज़ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो L2 है वो इन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। डन। अब हमें क्या बताना है, देन द डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन कंटेनिंग द लाइन L1 एंड L2। मतलब मुझे क्या बताना है कि हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस कहाँ से बताना है, ओरिजिन से। ओरिजिन से कहाँ पे डिस्टेंस बताना है, वो प्लेन जो इन दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है वहाँ से वो हमें ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है वो। तो उसको किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं बच्चों। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो JEE मेन 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। फ्रेंकली बच्चों अगर मैं बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो या तो हम फ्रेंकली कहूँ तो या तो इसे छोड़ दें इस टाइप के क्वेश्चन, तो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। नहीं तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए, एंड के लिए रखना चाहिए कि अगर हमारे पास एंड में टाइम बचता है तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड जो है हमारा जो प्रोसीजरल तरीका है, जो हमारा जो प्रोसीजर है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे, और एक मेथड जो है हमारा वो मेथड हम क्या करेंगे, जो प्लेन वाला कंसेप्ट है हमारा, जो प्लेन वाला कंसेप्ट, या फिर आप यूँ कहूँ कि डिटरमिनेंट में आपने एक प्लेन वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, वो कंसेप्ट का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहले वाले मेथड से इसको मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट मेथड। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, देखो पहले तो मैं जो लाइन है हमारी वो क्या है, जो L1 है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं क्या करता हूँ L1 वो जो N1 वेक्टर और N2 वेक्टर है वो निकाल देता हूँ इनका। मतलब ये जो प्लेन है यहाँ से एक N1 वेक्टर निकाल दूंगा, यहाँ से N2 वेक्टर निकाल दूंगा, मतलब नॉर्मल वेक्टर निकाल दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, जो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा दोनों का, उन दोनों का अगर मैं क्रॉस ले लूँगा, क्या करूँगा उसका मैं क्रॉस ले लूँगा, तो वो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ से मैं डी वेक्टर निकालूंगा, उसको मैं D1 वेक्टर बोल देता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, विच इज़ N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर। हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 बार क्रॉस करना पड़ेगा। एक बार तो कैसे करेंगे, जो हमारा लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालने के लिए N1 वेक्टर क्रॉस N2 वेक्टर करता हूँ। तो मेरे पास N1 वेक्टर तो है, वो क्या है, विच इज़ N1 वेक्टर हमारे पास क्या है, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये मेरे पास N1 वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पे N2 वेक्टर और निकाल देता हूँ। N2 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। डन। अब D1 वेक्टर निकाल लेंगे यहाँ से। तो D1 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, दिस इज i कैप j कैप और यहाँ पे k कैप हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, दिस इज 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 और 1। ठीक है, तो D1 वेक्टर मेरे पास कितना आया है, यहाँ से D1 वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस 3, तो कितना हो जाएगा i कैप आ जाएगा। माइनस j कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2
एंड -3, 2 -3 -1 और ये माइनस पहले से ही है तो प्लस जे कैप, के कैप के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ -2 एंड माइनस माइनस प्लस 2, तो ये तो 0 हो गया। तो हमारे पास D1 वेक्टर जो है विच इज़ आई कैप प्लस जे कैप, ये आ गया मेरे पास एक D1 वेक्टर। D1 वेक्टर क्या आया, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है ना प्लेन 1 और प्लेन 2 को, उसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर आ गया, डायरेक्शन वाला वेक्टर, ठीक है, इसको ऐसे बोल दो। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, D2 वेक्टर और निकाल देते हैं। क्यों, क्योंकि जो L2 लाइन है वो इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, तो उस जो हमारा जो लाइन आएगा उसके डायरेक्शन में हम D2 वेक्टर निकाल देंगे। तो D2 वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे यहाँ पे D2 वेक्टर इज़ इक्वल टू N3 बोल दिया उसको, N3 वेक्टर क्रॉस N4 वेक्टर, ठीक है। तो D2 वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, D2 वेक्टर बराबर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, दिस आई कैप, जे कैप और के कैप। तो N3 वेक्टर निकालेंगे, N3 वेक्टर के लिए हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, विच इज़ 1 और यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे +2 आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 -1 एंड 2। तो यहाँ से D2 वेक्टर सॉल्व करेंगे तो D2 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, D2 वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 4 हो गया ये 4 एंड ये कितना हो जाएगा -1, दैट मीन्स कि कितना हो गया यहाँ पे 3 आई कैप। एक बार फिर से चेक लेते हैं, 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 3 आई कैप, ठीक है, माइनस जे कैप के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ 2 एंड माइनस माइनस +3, 2 + 3 दैट मीन्स कि 5 जे कैप। के कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज़ -1 एंड -1 और ये कितना हो जाएगा -6 दैट मीन्स कि -7 के कैप, यही आएगा। एक बार वो देख लेते हैं, -1 एंड -6, ठीक है, -7 के कैप, ये आ जाएगा। D2 वेक्टर मेरे पास आ गया। नाउ अब देखो मुझे क्या निकालना है, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। डिस्टेंस निकालने के पहले प्लेन का इक्वेशन ही तो निकालेंगे। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, जो प्लेन का इक्वेशन है उसमें क्या, मतलब जो प्लेन है वो क्या है, L1 और L2 दोनों लाइन को कंटेन कर रहा है। अब L1 की डायरेक्शन में हमने D1 वेक्टर निकाल दिया, L2 की डायरेक्शन में हमने D2 वेक्टर निकाल दिया। अब प्लेन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर और उस प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट। नाउ जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब जो नॉर्मल है, प्लेन के लिए जो हम नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे उसमें क्या होगा, देखो वो प्लेन ये दोनों लाइन कंटेन कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जो दोनों लाइन है उनकी डायरेक्शन में ये दो वेक्टर आ गए मेरे पास L1 और L2 के लिए। तो अब अगर N1 वेक्टर जो निकालेंगे, जो नॉर्मल वेक्टर होगा, वो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों वेक्टर के क्रॉस के इक्वल होगा। मतलब N1 मतलब जो नॉर्मल वेक्टर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, तो वहाँ से मेरे पास नॉर्मल एक वेक्टर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नॉर्मल वेक्टर के N वेक्टर बोल दिया उसको, N वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर, ये मेरे पास दो वेक्टर आ गए। डन। तो यहाँ से N वेक्टर बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर कितना है I, ये J, यहाँ के D1 कितना है मेरे पास 1 1 0 1 1 0, D2 कितना आ जाएगा यहाँ से 3 -5 एंड -7। तो ऐसे N वेक्टर जो है वो कितना आ जाएगा, N वेक्टर बराबर I कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज -7 ये तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो गया -7 आई कैप, माइनस जे कैप के लिए सॉल्व करेंगे तो जे कैप के लिए कितना हो जाएगा, दिस इज अगेन -7, ये भी 0 हो जाएगा, -7 और ये माइनस, तो +7 जे कैप। के कैप के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज -5 और -3 -8 के कैप। तो ये मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ गया, प्लेन के लिए जो हमें नॉर्मल वेक्टर चाहिए था वो आ गया हमारे पास। अब देखो एक नॉर्मल वेक्टर आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, उस प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा वो देखो बच्चों, सिंपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो क्या है हमारे पास कि L1 जो है वो क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हमारे पास दो प्लेन तो आई सही, ये P1 एंड P2, ये जो दो प्लेन हैं, हम क्या करते हैं इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे वो जो प्लेन आएगा, जो क्या आएगा प्लेन, इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी हमारे पास, L1 और L2 को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी, मतलब L1 और L2 लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये प्लेन 1 और प्लेन 2 है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन में लाई करेगा ही करेगा। डन।
तो अब इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली दोनों प्लेन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ P1, प्लेन P1 क्या है मेरे पास 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 बराबर 0, और प्लेन 2 जो है वो हमारे पास क्या है विच इज़ x माइनस वाई प्लस z प्लस 1 बराबर 0। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मतलब पॉइंट कैसे निकालेंगे इसको, अब क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं z को 0 कर लेते हैं, जैसे अभी इससे पहले हमने बताया था। क्या करेंगे यहाँ पे z को 0 कर लेते हैं। अब z को 0 कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अच्छा z को 0 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2x माइनस 2y माइनस इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अगर तो उसमें से 2 निकाल दूंगा तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग जाएगा। तो एक काम करते हैं हम z को 0 ना करके y को 0 कर लेते हैं। ठीक है, z को 0 ना करके y को 0 कर लेते हैं। आप लोग करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे अगर मैं y को 0 करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2x प्लस 3z, ये कितना हो जाएगा उधर जाके 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस z बराबर -1। डन। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2x प्लस 3z बराबर 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 2x प्लस 2z इक्वल टू -2। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ से कितना आ गया विच इज़ z बराबर कितना हो गया 4। z की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब z की वैल्यू 4 आ गई मेरे पास, तो हम उठा के इसमें रख देते हैं z की वैल्यू। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और वहाँ चल जाएगा तो -5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो मेरे पास क्या क्या आ गया पॉइंट, मतलब जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास, लेट इसको एक पॉइंट बोलते हैं। कितना है हमारे पास, x आया -5, y कितना है ऐसे 0 एंड z इज 4। तो पॉइंट कितना आ गया मेरे पास -5, 0, 4 पॉइंट आ गया मेरे पास, और नॉर्मल वेक्टर आ गया। अब प्लेन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास a यहाँ से कितना आ जाएगा -7, ब्रैकेट क्या था x माइनस x1, तो कितना हो जाएगा x माइनस प्लस 5। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा +7, y माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 0, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे -8, तो यहाँ -8 लिख देते हैं, -8 z माइनस कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या आएगी -7x, यहाँ से आया +7y, और यहाँ से आया -8z। यहाँ से कितना हो जाएगा -7 × 5 विच इज -35, -35 होने कितना हो जाएगा +32, तो कितना हो गया -3, तो -3 बराबर 0। तो माइनस निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास प्लेन 7x -7y प्लस 8z प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ गया। बट अभी भी बच्चों इक्वेशन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अभी उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमें क्या बताना है, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो प्लेन की यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, कितना हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस इस, ये कितना हो जाएगा 0 0 0 हो जाएगा, तो कितना बचा 3 डिवाइड बाय रूट कितना आएगा a² + b² + c² विच इज 49 प्लस 49 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू 3 अपॉन रूट में कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 49 + 64 दैट मींस कि 162, और 162 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 81 × 2, और 81 का हम रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/9, और रूट में कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया कैंसिल आउट 3 टाइम, तो ये आ गया 1/3√2। जो हमें डिस्टेंस निकालना था वो आ गया हमारा विच इज 1/3√2। तो 1/3√2 यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो देखा बच्चों कितना लेंथी क्वेश्चन था। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी भी है तो भी इस पे 10 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको सॉल्व करने के, वो 10 मिनट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि अब जैसे इसको सॉल्व कर रहे हो सकता है बीच में अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर तो टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया। ठीक है, तो इसलिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो क्या करो कि उसको ट्राई करो कि लास्ट में अटेंड कर। ठीक है, वैसे तो अगर छूटता है तो छूटने तो कोई बात नहीं, बट ट्राई करो कि लास्ट में अटेंड कर। ठीक है, ये तो था मेथड 1। अब एक बार मेथड 2 भी देख लेते हैं। तो मेथड 2 क्या है बच्चों, मेथड 2 इसको आप इस तरीके से देखो कि जैसे मेरे पास ये दो प्लेन है। ठीक है, ये दोनों प्लेन से जो L1 लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है
तो आप इसको कुछ इस तरीके से देखो, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको ऐसा बना लेता हूँ। डन, ये मैंने कुछ इस तरीके से बना लिया। अब आप इसको कुछ इस तरीके देखो कि एक ये जो प्लेन है, ये वाला, ये जो प्लेन है, ये प्लेन, और ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन, ये दिख रहा है आपको? ये दोनों प्लेन का इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये वाला क्या हो गया? ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे ही एक ये प्लेन, इसको लेट P1 बोल दिया, इसको P2 बोल दिया। अब ये एक प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है, ये वाला एक प्लेन, दिस इज प्लेन 3, और एक ये वाला प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है, ये दिस इज प्लेन 4, ठीक है। अब प्लेन 1 और प्लेन 2 ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। ऐसे ही प्लेन 3 और प्लेन 4 इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये वाला आ गया। एक मिनट के लिए आप इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है? ये वाला प्लेन निकालना है जो ये दोनों लाइन कंटेन कर रहा है। मतलब मैंने क्या किया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया और इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, मतलब ये वाला प्लेन। आप समझो कि ये वाला प्लेन मुझे निकालना है। आई बात समझ? ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ अब देखो कि जैसे ये जो प्लेन 1 है, दिस इज प्लेन 1 और प्लेन 2, ठीक है, प्लेन 1 और प्लेन 2। इसको मैं कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ यहाँ पे। चलो ये प्लेन 1 हो गया आपका, ठीक है, और प्लेन 2 कुछ इस तरीके से बन रहा है यहाँ पे। आप इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ कर दिया इसको समझने से, ठीक है। ये प्लेन 1 हो गया और ये प्लेन 2 हो गया, ठीक है। नाउ ये प्लेन 1 और ये प्लेन 2 जो है हमारे पास, ये, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से ये वाला प्लेन आ रहा है। आप ऐसे समझ लो कि ये वाला प्लेन इन दोनों के इंटरसेक्शन से आ रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फैमिली ऑफ प्लेन का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है कि भैया मुझे ये वाला प्लेन निकालना है, ये वाला प्लेन जो है ये इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, मतलब इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मुझे ये वाला प्लेन निकालना है तो उसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि दिस इज़ नथिंग बट फैमिली ऑफ लाइन। तो अगर मुझे ये वाला प्लेन निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? प्लेन विच इज़ P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 बराबर 0। इस तरीके से आ जाएगा मेरे पास ये वाला प्लेन ना। अभी तो मैं फ़िलहाल इसकी बात करता हूँ। तो अब ये वाला प्लेन, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो नाउ अब यहाँ पे प्लेन 1 मेरे पास कितना है? 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? x माइनस वाई प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से ये मेरे पास कितना आ गया? इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ये P मेरे पास कितना आ जाएगा? इसको मैं प्लेन को इस तरीके से लिख देता हूँ इक्वेशन को कि यहाँ से जैसे मैंने x बाहर निकाला तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस, ऐसे ही यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिस इज़ माइनस 2 और यहाँ पे हमारे पास कितना है? माइनस लैम्डा। तो चलो हमने क्या किया, माइनस यहाँ कॉमन लिया तो अंदर कितना बच गया? 2 प्लस लैम्डा टाइम्स कितना हो जाएगा यहाँ पे? y, ठीक है, ऐसा ही आ जाएगा। यहाँ माइनस 2y और यहाँ पे कितना है? माइनस y। तो y बाहर, माइनस y बाहर निकाल देंगे तो अंदर कितना बचेगा? 2 प्लस लैम्डा, डन। ऐसे ही प्लस यहाँ पे कितना है? 3z और यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस लैम्डा z। तो z बाहर निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा? 3 प्लस लैम्डा टाइम्स z और यहाँ कितना बच गया? प्लस माइनस 2 प्लस लैम्डा। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास क्या आ गया? प्लेन आ गया। ये मैंने इस तरीके से ये प्लेन लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेन का इक्वेशन है वो क्या है? ये वाला प्लेन है, ये वाला, समझ, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे प्लेन लिख दिया। लेट ये दिस प्लेन 1 हो गया या प्लेन बोल दिए, ठीक है, वाला एक प्लेन आ गया। अब मेरे पास 2 और प्लेन हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला है विच इज़ प्लेन 3। क्या है हमारे पास? प्लेन 3 विच इज़ x
प्लस 2y, x प्लस 2y माइनस z माइनस 3 बराबर 0, और प्लेन 4 हमारे पास है विच इज़ 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 1 बराबर 0। डन। अभी आप इसको इस तरीके से समझो कि ये प्लेन 3 ये प्लेन 4 है। अब ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ठीक है, देखो वैसे इसको करने में जो हमने इससे पहले वाला मेथड किया था उससे कम टाइम ही लगेगा। ये तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन, वो ये वाला जो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहाँ से भी बन रहा है, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये प्लेन, ये वाला, ये प्लेन जो हमारा प्लेन आया है, ये प्लेन और ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, अगर मैं आपको इस तरीके से कहूँ कि मुझे क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, तो ये देखो ये जो प्लेन है वो ये जो लाइन है वो इस पूरे प्लेन पर आएगा ही आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर मैं सोल्यूशन निकालना चाहूँ इसका, तो ये क्या आएगा, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। अब आपने डिटरमिनेंट में पढ़ा होगा, कंसेप्ट ऑफ प्लेन पढ़ा होगा डिटरमिनेंट में, तो उसमें क्या करते थे, जैसे इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रहा है कहीं, ठीक है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या आ रहा है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा बराबर 0 निकाल देंगे। तो डेल्टा यहाँ पे कैसे आएगा कि यहाँ पे एक प्लेन तो ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, एक प्लेन ये हो गया, तीनों प्लेन ये हो गए। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। प्लेन 1 के लिए मेरे पास x क्या है, यहाँ पे 2 प्लस लेमडा, दिस इज 2 प्लस लेमडा, यहाँ पे कितना है माइनस टाइम 2 प्लस लेमडा, और यहाँ पे कितना है 3 प्लस लेमडा, 3 प्लस लेमडा। डन। तो यहाँ से मेरे पास प्लेन 3 के लिए अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, विच इज़ 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 3 -1 2, ये कितना हो जाएगा बराबर 0, बराबर 0 आया यहाँ से। तो अब आगे यहाँ से मेरे पास लेमडा की वैल्यू आ गई, तो ये ऑब्वियसली बात है, मेरे कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। कितना आएगा यहाँ से 2 प्लस लेमडा के लिए इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से, चलो 2 प्लस लेमडा, तो यहाँ से इसके लिए कितना आ जाएगा, विच इज़ 4 एंड कितना हो जाएगा 4 एंड -1, तो कितना हो जाएगा 4 -1, दैट मीन्स कि कितना हो गया 3, क्या गया यहाँ से। नेक्स्ट इसके लिए देख लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना है 2 प्लस लेमडा, तो इसके लिए सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, विच इज़ 2 एंड माइनस ऑफ -1, तो कितना हो जाएगा 5, विच इज़ 5 प्लस कितना है 3 प्लस लेमडा, तो 3 प्लस लेमडा इसके लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दिस इज -1 एंड -6, तो कितना आ जाएगा -7 बराबर 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, दिस इज -1 एंड -6, करेक्ट, -7, और इसके लिए चेक कर लेंगे तो -1 एंड -6, ठीक है, 4 एंड -1, ठीक है। नाउ अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 प्लस 3 लेमडा प्लस 10 प्लस 5 लेमडा -21 -7 लेमडा बराबर 0। तो लेमडा यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 5 एंड दिस इज 8, 5 8 -7, तो ये कितना हो जाएगा लेमडा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 6 प्लस 10 16 और -21 -5 बराबर 0। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 5, लेमडा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5 आ गई। बस अब हमें क्या करना है, लेमडा की वैल्यू उठा के कहाँ करना है, क्या करना है, इसमें रखना है, तो मेरे पास रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, जो प्लेन है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, कितना है 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2, लेमडा की वैल्यू प्लस 5 है, पुट कर देंगे। नेक्स्ट कितना है x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो प्लेन है उसका इक्वेशन कितना आ जाएगा हमारे, 2x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 2, ये कितना हो जाएगा प्लस 5x एंड दिस इज माइनस 5y, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास प्लस 5z प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से कितना हो गया हमारे पास प्लेन, 2x प्लस 5x 7x, 2y माइनस 2y कितना हो जाएगा -7y प्लस 3z प्लस 5z, दैट मीन्स कि प्लस 8z माइनस 2 प्लस 5
प्लस 3 बराबर 0। तो देखो ये वही इक्वेशन आ गया हमारे पास जो हमने इससे पहले वाले मेथड में निकाला था। प्लेन का इक्वेशन देखो सेम वही आया है। नाउ अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। कहाँ से, ओरिजिन से। तो बस डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3 डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 49, दिस इज 49 प्लस 49 प्लस 64 डन। तो ये कितना हो गया 3/√162। अब इसको सॉल्व किया था तो कितना आता है, d इक्वल्स टू 3/9√2 विच इज़ इक्वल्स टू 1/3√2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन। आया सबको समझ बच्चों? तो आप देख सकते हो कि ये मेथड और इससे पिछला वाला जो हमने मेथड कराया था, आप लोग कंपैरिजन करके देख सकते हो कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है और कौन सा मेथड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। डन। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर, और आज के लेक्चर में हमारा जो 3D ज्योमेट्री जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 3D ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन पे डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऑलराइट।